एक दो चीज़ें आपसे और भी जाननी है। एक तो ये कि इस पूरी तरमीम के प्रोसेस में और बिल्स में सबसे बड़ी सपोर्ट पीपल्स पार्टी रही, लेकिन हमने देखा कि पीपल्स पार्टी से जो कमिटमेंट हुए थे जुडिशल कमीशन में या इस किस्म के मुख्तलिफ बेंचेस में उनको शामिल करने के सिस्टम में, वो नहीं हो सके। बिलावल साहब ने तनकीद की। एक तो ये कि क्या हुकूमत से डिस्टेंस पैदा हुआ है पीपल्स पार्टी का, और आपके ख्याल में ये जो PTI की जब बुशरा बीबी साहिबा रिहा हुई थी तो गंडापुर साहब ने कहा था कि मैंने उनकी रिहाई में किरदार अदा किया है, इन दो चीज़ों के ऊपर आपकी क्या राय है? जी, एक तो कल का दिन बड़ा अहम है। आपने रिलीफ की, पीटीआई की वो बात की। बिल्कुल इस तरह की कुछ चीमागोइयाँ और इनसाइड सोर्सेज हमें बताते रहे हैं कि ये पीटीआई की कुछ जो रिलैक्सेशन मिलना शुरू हुई है, रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, तो इसके पीछे एक बड़ी निगोशिएशन है। अली अमीन गंडापुर ने एस्टैब्लिशमेंट को शायद कन्विंस किया है कि जो विमेन है पीटीआई की, उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए, ताकि एक कंसोलिडेट हो, एक गुस्सा पाया जाता है। खवातीन जो क्वाड है उसको आप थोड़ा सा साइड पे रखें। आप पहले स्टेज पे ये रिलीफ हासिल करें, दूसरा स्टेज जो है वो इमरान खान का हो। यही एक वजह है कि इमरान खान इस वक्त डायरेक्टली सीखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है और वो अली अमीन गंडापुर है। उनको पता है, इतनी मुखालफत के बावजूद भी वो मौजूद है। आपको पता है कि विद इन पीटीआई एक बड़ा तबका है पश्तून बेल्ट का, तवाबी मर्दान जो इस तरह के, वो कुछ खुल के भी सामने आ गया। आपको पता है कि जिन्होंने अली अमीन के वो खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते कि ये वजीर आला हो, लेकिन क्योंकि वो इमरान खान के बहुत करीब हैं और लीड रोल प्ले कर रहे हैं हर तरह के एक्शन में, तो ये उनकी सवाबदीद और उनकी जान उसके साथ ही हो रहा है सब कुछ। तो ये बिल्कुल रिलीफ ही है। अगर कल उनको मिल जाता है रिलीफ, और मुझे लगता है कि इमरान खान को शायद कल मिल जाएगा रिलीफ, उनको शायद तोशाखाना 2 केस में सजा नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि चीजें उनकी उसके तहत आगे बढ़ रही हैं और पीटीआई को शायद आने वाले महीनों में रिलीफ मिलेगा इस बात पर। नंबर 1। सेकंड पॉइंट जो आपका पीपीपी का है, उसमें देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा यही स्टांस रहा है कि एक अलहदा से कॉन्स्टिट्यूशनल आप कोर्ट लाएं। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, पीपीपी अपनी पोजीशन से पीछे हटी, गिव एंड टेक करके 26वीं आईनी तरमीम हुई। इस वजह से उनका गुस्सा या चीजें पाई जाती हैं। उनका रिलीफ सिर्फ यही है, वो ये चाहते हैं कि ये एक पोजीशन है जो पीपीपी हमेशा गेन करना चाहेगी। इसी वजह से वो मोमेंटम बनाना चाहते हैं जेयूएफ को साथ लेके, लेकिन इसके लिए अगेन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने। और हमेशा ही आपको पता है सियासत एक आर्ट होती है, किसी भी गैर मुमकिन चीज को, नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाने के लिए। तो लेकिन पीटीआई का कितना रोल होगा और कब तक उनके अंदर से ही एक जो रोल है 7-8 MNAs का खुल के सामने आता है या नहीं। बज़ाहिर लगता था कि शायद एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाएगा, और मुझे भी यही लगता है कि ये खुल के सामने आ जाएगा, लेकिन उसके लिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते दरकार होंगे। उसके बाद हुकूमत को कानून साजी करना मुश्किल नहीं रहेगा जिस तरह पहले था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद किशकोरी साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे। यकीनन जो ताई साहब ये बताएगा कि 26वीं तरमीम के बाद बहस ख़त्म नहीं हुई, 27वीं की बात शुरू हो गई, लेकिन फिर हमने देखा कि कई बिल्स एक के बाद एक सामने आ गए। आपके ख्याल में हुकूमत की क्या अंडरस्टैंडिंग थी? क्या वो अदलिया को मजबूत करना चाह रही थी, इदारों को मजबूत करना चाह रही थी, या अपने टेन्योर को मजबूत करना चाह रही थी? देखिए, इस हुकूमत में बज़ाहिर तो किसी स्टेज पे नजर नहीं आया कि इन्होंने इदारों को मजबूत करने की कोशिश की है। मेरी नजर में इदारों के उसमें मदाखलत की है और इदारे मजबूत नहीं हुए। ये एक सिलसिला शुरू हुआ है जिसके लिए एक आगे जाके बहुत जल्द 2 आईनी तरामीम दरकार होंगी। एक तो सबसे पहले आपने देखा जो 26वीं तरमीम है, अभी से ही सुप्रीम कोर्ट से ये पास होने से पहले ही वहां से आवाजें आना शुरू हो गई थी कि जो दायरा कार होगा आईनी अदालत का और सुप्रीम कोर्ट का, उसकी जुरिस्डिक्शन को कैसे डिसाइड किया जाएगा, या तमाम केसेस जो हैं वो आईनी अदालत एक फोकस बन जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ दूसरे केसेस जो होंगे वो छोटे छोटे केसेस होंगे। तो लगता है कि अब ये एक तवक्को पकड़ रहा है। हुकूमत तो यही चाहती थी कि अपनी मर्जी का आईनी बेंच हो। जजेस की उन्होंने तनख्वाह बढ़ा दी, मैंने इस पे रिसर्च की है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के जजेस जो हैं उनकी तनख्वाहें बांग्लादेश, इंडिया से भी ज्यादा हैं। अगर
ये मैं सारी डिटेल्स आपको दे सकता हूँ, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा। रिकॉर्ड 27 लाख आप सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिला के बने हैं, जो कि सबसे ज्यादा इस रीजन में तनख्वाहें बनती हैं। तो जजेस को उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया, नए जजेस आएंगे अपनी मर्जी के अदालतों में। और दूसरी तरफ हुकूमत ने वो तमाम कदम उठाए हैं जो वो चाहती थी। हाँ। आर्म फोर्सेस के 5 साल का टेन्योर उन्होंने कर दिया, और जिस तरह की वो लेजिस्लेशन चाहती थी, कोशिश कर रही थी 2.5 साल से, वो उनको पूरी मिल गई। लेकिन ये मसाइल शुरू अभी ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, लेकिन आप जाहिर देखना मैं होगा कि माजरत आपकी बात काट रही हूँ, बज़ाहिर तो यानी ये लग रहा है कि हुकूमत ने फ़ौज को भी मुतमईन कर दिया, अगर खुलकर बात करें, अदलिया को भी मुतमईन कर दिया, उनकी तनख्वाहें मरात बढ़ाकर, यानी जो कंट्रोवर्सीज़ पैदा हो रही थी या इख्तलाफात थे उसको दबा दिया आपने उनकी मरात और उनकी फैसिलिटीज़ बढ़ा के। तो इसका मतलब ये कि वो जो हर दूसरे दिन बात होती थी कि ये हुकूमत आज जाएगी कल जाएगी, तो इन्होंने अपने आप को भी मजबूत करने की कोशिश की है। आपके ख्याल में इससे जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ाए गए हैं, इसके बाद अदलिया में जो एक रिफ्ट इनके खिलाफ मौजूद था वो अब मिनिमाइज हो जाएगा? मुझे लगता है, देखिए एज ए रिपोर्टर मुझे लोगों से बात करने का मौका मिलता है। इवन मैं बता सकता हूँ आपको कि जो सर्विंग जजेस हैं, समटाइम हमें मौका मिलता है उनके माइंड रीड करने के लिए कि क्या वो सोचते हैं जब हम बाहर बैठ के सोचते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हुकूमत बहुत जल्द एक आईनी अदालत के लिए तरमीम लाना चाहेगी, जो उसके डिजाइन से वही वो करना चाहेगी, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग करना चाहती है तमाम 600 से ज़ायद ट्राइब्यूनल के सामने जो केसेस पड़े हुए हैं, इलेक्शन मैटर्स हैं, तमाम आईनी मामलात, क्योंकि वो सब के सब हुकूमत को एक खौफ सा है कि उनके खिलाफ फैसले जा सकते हैं, उनकी जो एक प्लानिंग है वो बड़ी मुश्किल में आ सकती है। तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि नई आईनी अदालत आए, यही उनके डिजाइन थे। और इसमें सपोर्ट मौजूद है, जुडिशरी में भी मौजूद है, दूसरे इदारों में भी मौजूद है, और खुद हुकूमत भी यूनाइटेड नजर आती है इस इशू पर। तो ये होना है, और ये रिफ्ट शायद बातियों नजर में बढ़ेगा, ठीक। आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, खुल के सामने आ जाएगा। अच्छा, एक और तीसरा साथ ही जी 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 फरमाइएगा। और साथ मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट के लिए जो अपोजिशन स्टैंड लेके खड़ी थी, उसको एक नई चीजें लाके सामने खड़ी करनी होगी, क्योंकि हुकूमत ने सब कुछ कर लिया है, अवाम के लिए 8 महीने में कुछ नहीं किया। आपने देखा, आपके सामने सब कुछ है जो अवाम के लिए करना चाहिए था। उनकी पूरी कोशिशें अपोजिशन को और अपने डिजाइन हासिल करने के लिए जो इदारों को मजबूत नहीं कर रही हैं। अच्छा सिर्फ और जाहिद, सिर्फ मुझे वक्ती माजरत आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि